हेलो गाइस। आप सभी लोगों का मेरे कोचिंग परिवार में हार्दिक अभिनंदन है। हार्दिक स्वागत है। जो भी मेरे मित्रगण, मेरे भाई, मेरे बंधु इस वीडियो पर बने हुए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनका मेरा तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि अपना कीमती टाइम निकाल कर इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, मेरे भाई, मेरी बहन, आपको हम बता चुके हैं पहले कि हम फाउंडेशन क्लास जल्दी लेकर आ रहे हैं मैथ्स का। हम तो फाउंडेशन क्लास लाइव वीडियो तो नहीं रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, लेकिन सभी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे बेसिक से, यानी जीरो टू हीरो। सभी टाइप को कुछ हम फाउंडेशन के बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये फाउंडेशन कैसा है। हम लोग जो भी चैप्टर है, जो भी रेलवे होगी, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, अर्थमेटिक्स है, आपको बेसिक हो या आपको एडवांस हो, जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग टाइप वाइज के माध्यम से क्लियर करेंगे। सभी चैप्टर को टाइप वाइज में बांट देंगे ताकि पढ़ने में आसान होगी, और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अधिकांश कोशिश करेंगे पकड़ा जाए क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग को लंग बनाने में कोई फायदा नहीं है। और कोशिश करें कि हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को आराम से डील कर लें, और काफी कम समय में मैथ को आराम से पकड़ ले, बना दे। ठीक है, पकड़ ले या बना दे, दोनों बात इक्वल है। इसलिए कोशिश कीजिए कि मेरे एक ही आवाज में, एक ही बार में मेरे बात को कैच करे, और आराम से उस पर क्वेश्चन कम से कम 10 प्रैक्टिस करे, कहीं कहीं से बुक का फॉलो करे। हम आपको टाइप में पढ़ाएंगे, लेकिन आपको काम है कि उस टाइप पर ढूंढना है क्वेश्चन कहाँ है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ, या तो आपको क्वेश्चन बैंक में हो या किसी बुक का फॉलो कीजिए, उससे दिक्कत नहीं है। आप आराम से उसी टाइप से बनाइएगा, जो टाइप पढ़ाएंगे उसी टाइप का क्वेश्चन कीजिएगा, नहीं तो आपको डिमोटिवेट हो जाइएगा कि अभी तक हमको क्वेश्चन क्यों नहीं आया। और आपको घबराना नहीं है, एकदम धैर्यपूर्वक पढ़ना है। आपको सभी का सभी क्वेश्चन हम क्लियर करवा देंगे, धीरे धीरे करते करते। ठीक है, पहली बात है कि हम लोग क्या करेंगे, टाइप वाइज पढ़ेंगे, क्वेश्चन को टाइप वाइज क्वेश्चन क्लियर करेंगे, और आपका बेसिक से लेकर हम लोग आपको एडवांस तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आपका काम है कि इसका कॉपी तैयार करना है, उसका मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है। अब आते हैं हम लोग वीडियो में। इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग जो भी चैप्टर स्टार्ट किए हैं, नंबर सिस्टम का हम लोग स्टार्ट करना है हम लोग को इस वीडियो में। तो पहले हम लोग जानेंगे इसका बेसिक के बारे में कि किस किस चीज के बारे में पढ़ना अनिवार्य है। अगर ये नहीं आ रहा है तो हम लोग को क्वेश्चन जब बनाएंगे तो वहां पर बहुत दिक्कत होगी बनाने में, फिर हमको भी तबाही मचेगी। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जो भी उसका मुख्य मुख्य पॉइंट है, क्या पढ़ना है, सम संख्या, विषम संख्या, जो भी चीज है हमको पढ़ना है, उसके बारे में कुछ जानकारी हो, तभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना टाइप वाइज जब हम पढ़ाई करेंगे टाइप वाइज में, तो आराम से क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा कि ये है क्या, ये हमको उसमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। नंबर सिस्टम, ठीक है, आज से शुरू हुआ है नया बैच। नया बैच है, फाउंडेशन क्लास है आपका नंबर सिस्टम का। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आपका मैथ, अगर आप कमजोर हैं, आपका दिक्कत नहीं है, बस इस वीडियो पर बने रहिए, आपका सभी का सभी मैथ आराम से क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में अवश्य छापिएगा। और एक और बात है, हम जब मैथ पढ़ाएंगे तो आपको बोझ लेकर नहीं पढ़ना है, एकदम बारीकी से पढ़ेंगे, लाहे लाहे पढ़ाएंगे, दिक्कत नहीं होगा। समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे ताकि आपको दिमाग में सेट कर जाए, लेकिन आपको ये नहीं करना कि हमको हार्डली लेकर पढ़ना है, नहीं, एकदम मस्ती होकर पढ़ना है। ठीक है, हम लोग चलिए, हम लोग मिलते हैं कुछ पॉइंट से, कौन कौन इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, पहला है कि इसमें पहला आता है फैक्ट, प्राकृतिक संख्या का आता है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। दूसरा आता है सम संख्या, क्या आता है, सम संख्या। तीसरा आता है विषम संख्या, विषम संख्या। चौथा आता है आपको अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। चौथा आता है अपरिमेय संख्या, परिमेय। पांचवा आता है आपको अभाज्य संख्या, क्या आता है, अभाज्य संख्या। छठा आता है भाज्य संख्या,
ठीक है। हाँ, परिमेय हो गया। परिमेय आता है पूर्णांक संख्या, ठीक है, ये आता है। चलिए हम लोग इसको पहले करते हैं डिस्कस। पूर्णांक हो गया, आगे आता है पूर्ण संख्या, क्या आता है परिमेय संख्या, यहाँ लिखिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, परिमेय है तो पूर्णांक हो गया, ठीक है। देखिए इतना पॉइंट पढ़ना है, यानी ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो शुरू किए हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पढ़ती, इस ये क्लास जो है बेसिक क्लास है, सिर्फ बेसिक के बारे में बताई जाएगी। और जब हम लोग इसके बाद जो वीडियो लेके आएंगे वहां से हम लोग करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन से, टाइप 1 से। देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यानी जिसकी काउंटिंग, जिसकी गिनती शून्य से की जाती है। क्या की जाती हो, शून्य से, ठीक है। जिसकी गिनती हम शून्य से करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 डॉट कहाँ तक, इंफिनाइट तक, ये सभी का सभी पूर्ण संख्या है। लेकिन आपको पॉजिटिव लेनी है, क्या लेनी है, पॉजिटिव में, निगेटिव नहीं कहलाती है, सिर्फ पॉजिटिव। कहाँ से काउंटिंग करनी है, 0 से, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनाइट। इंफिनाइट का अर्थ होता है आपका आगे कोई लिमिट संख्या है ही नहीं। लिमिट का मतलब होता है कि नहीं कि आगे जाकर रुक गया, ऐसा खत्म हो गया, नहीं, खत्म हुआ ही नहीं है आपका, आगे चलकर इसका लिमिट कोई संख्या नहीं है। जो भी संख्या बोलिए सर क्या आपको 1 लाख तक आएगी संख्या, हम लोग नहीं 1 लाख के बाद भी आ गए हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, इसीलिए हम लोग उसको न लिखकर बड़ा संख्या पड़ता है, इसीलिए हम लोग बड़ा संख्या न लिखकर डायरेक्ट लिखते हैं इंफिनाइट, क्योंकि इसकी संख्या का अंत्य नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंफिनाइट। क्या बोलते हैं, इंफिनाइट, अनगिनत संख्या है। सेकंड बोलते हैं प्रतिशत, सेकंड बोलते हैं गिनती की संख्या को बोलते हैं आपका प्रतिशत संख्या। मान लीजिए क्लास में जितना ही बच्चा है बोलेंगे काउंटिंग के लिए, नहीं बोलिएगा जो छोटा बच्चा है बोलेगा 0 1 2, ऐसा नहीं करना है। लंबाई यानी साइज के हिसाब से काउंटिंग नहीं करना है कि ये छोटा है तो सब बोलेंगे 0 साइज है, वो सबसे बड़ा है तो बोलेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, वो नहीं बोलना है। सबका काउंटिंग एक शुरू होती है, कहाँ शुरू होती है, हम लोग जब भी क्लास में बच्चों को जब गिनते हैं कि कितना बच्चा है क्लास में, तब बोलते हैं 1 2 3 4, वहां पर 0 तो काउंटिंग नहीं करते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या के नेचुरल नंबर, जिसकी गिनती 1 से की जाती है उसको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। क्या बोलती है, प्राकृत संख्या, यानी हो जाएगा 1 2 3 4 5 और कहां तक, इंफिनाइट तक, ठीक है। सम संख्या, सम संख्या का मतलब होता है कि जो संख्या 2 से कट जाए, क्या संख्या 2 से कट जाए, जो संख्या 2 से कट जाए, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए उसको बोलते हैं सम संख्या, है ना। जो संख्या 2 से पूरा पूरी कट जाए, ठीक है, वो संख्या बोलते हैं सम संख्या बोलते हैं। अब 2 का भी कटने का नियम होता है, क्या नियम होता है कटने का, यानी जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8, यानी जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 इसमें से कोई भी एक संख्या रहती है, या कोई भी एक अंक रहता है लास्ट में इकाई स्थान पर, वो संख्या 2 से आराम से कट जाएगी। तो जो वो संख्या अगर 2 से कटती है इसका मतलब है वो संख्या कौन सी संख्या है, सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, सम संख्या, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विषम संख्या। विषम संख्या बोलते हैं जो संख्या 2 से कभी ना कटे, 2 से कभी भी न कटे, कभी भी नहीं कटे, तो क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं विषम संख्या। 2 से ना कटे कैसे पता चलेगा कि नहीं कटने वाला है, तो उसके लास्ट में 1 3 5 7 9 इसमें से कोई एक आ जाए ना इकाई स्थान पर, समझ लीजिएगा कि संख्या 2 से कभी कटेगा ही नहीं, कैसी कभी कटेगा नहीं। जो संख्या 2 से नहीं कभी नहीं कटता है वो संख्या कौन सी संख्या आती है, विषम संख्या। जो संख्या 2 से कट जाती है तो बोलते हैं सम संख्या। विषम संख्या की पहचान है
अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 रहे, 3, 5, 7, 9 रहे, वो संख्या विषम संख्या कहलाती है और वो संख्या कभी 2 से नहीं करती है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट से, परिमेय संख्या से। परिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं जो संख्या p बटा q ग्रुप में क्या रहे, वही संख्या, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में रहे और p तथा q आपस में न कटे, कहिए आपस में न कटे तथा q बराबर 0 न हो, q बराबर 0 न हो, ठीक है, यानी q बराबर 0 न हो, यानी q बराबर 0, q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। एग्जाम्पल जैसे लीजिए, एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि 5/9 है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं हो सकता है, कुछ शॉर्ट फॉर्म में है, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में कुछ है ये, और इसका जो है आपका जो डिफिनेशन बोल रहा है, परिभाषा कह रहा है, उस पर फिट बैठता है, इसलिए परिमेय संख्या है। वही लेते हैं 0/9, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भाग कीजिएगा तो 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर 9/0 से करते हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसको भाग करने पर ये 0 नहीं कहलाता है, ये एक अपरिभाषित कहलाती है। क्या कहलाती है, अपरिभाषित, क्योंकि जब भी अगर 0 का पढ़ा पड़े कितना भी बार में तो 0 ही आएगी, कभी कटपुर नहीं करेगी, ठीक है, ये तो आराम से कट जाएगी, ये जो है आराम से जब भाग करते हैं 0 आराम से कट जाएगी, इसलिए 0 आता है, ठीक है ना। तो ये जैसे मान लीजिए 0 है, 9 से भाग 0 लीजिए तो आराम से 0 कट गया, ये इसलिए इसका वैल्यू होता है। लेकिन इसी को बाहर लेती 9 से घटाइए 0 से, तो किसी भी कोई भी पहाड़ पड़े 0 का पहाड़ पड़िए, कभी कटवे नहीं करेगा, सिर्फ 0 ही 0 आएगा, कभी नहीं कटता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने कर दिया अपरिभाषित, इसको परिभाषित किया ही नहीं जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपरिमेय, यानी वही संख्या जो रूट से बाहर ना निकले, क्या निकले, रूट से बाहर ना निकले, तथा रूट से बाहर ना निकले उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, या जो पॉइंट के रूप में हो रिपीट मार रहा है, रिपीट मारने के साथ संख्या भी बढ़ रही है, वो भी अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या में एक और बात है, अगर कोई संख्या रिपीट मार रही है, जैसे मान लीजिए कि 0.535353, तो इसको क्या करते हैं, इसको रिपीट मारने के लिए, देखो संख्या लिमिट है, लिमिट संख्या रिपीट मार रही है, जब भी संख्या लिमिट हो, निश्चित संख्या जो लिमिट संख्या जो है, जो फिक्स संख्या है, वही मतलब बार बार रिपीट मार रही है, तो वो परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसमें 2 ही अंक जो रिपीट बार बार मारा है, 2 ही अंक मारा है रिपीट, इसलिए इसको रिपीट मारना, इसको मतलब आगे भी हो सकता है, मतलब आगे, इसको आगे से दोहराने के लिए, इसको आगे मतलब नंबर ढेर जाएगा, इसको अब लिख नहीं पाएंगे, तो इसका गिनती भी नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इससे बचने के लिए क्या करते हैं, 0 लिखकर 3 ऊपर डालते हैं, देख क्या करते हैं, रेख में, तो ये परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। हालांकि पढ़ना है, क्लास 9 में पढ़ना है, 7 में पढ़ना है, तो ये संख्या एक रेखरी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। रेखरी का मतलब होता है कि संख्या बार बार आ रही है, इसका कोई लिमिट नहीं है कितना बार आएगी, ये होगी परिमेय संख्या कहलाती है। जब कोई संख्या निश्चित संख्या रिपीट मारती है, बार बार निश्चित बार भी मारती है, जैसे 5 3 5 3 5 3 लिमिट संख्या है, निश्चित संख्या है, इसमें कोई संख्या बढ़ नहीं रहा है, ठीक वही संख्या रिपीट मार रही है, तो हम लोग बोलेंगे एक परिमेय संख्या है। और जब वही संख्या अगर मान लीजिए कि अब ये तो हुई परिमेय संख्या आई लेती है, जब यही संख्या रिपीट मारेगी, लेकिन रिपीट मारने के साथ साथ संख्या भी बढ़ेगा, उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या, बोलेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे जैसे मान 0.53, है ना, ये हो गया, फिर 0.52523, है ना, ये यहाँ पे हो गया, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे 5223 52223 52223, यानी यहाँ पे लिखते हैं, हाँ यहाँ पे नहीं जाते, ठीक है। यहाँ पर क्या हमने क्या किया, यहाँ पर देख रहे हैं कि संख्या कुछ नहीं, यहाँ पर 2 लिखे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर एक और ठीक है नहीं, यहाँ पर देख रहे हैं कि
संख्या एक रिपीट मारी है, फ्रेंड इसमें हो गया 2, कितना हो गया 2 हो गया, इसमें एक था इसमें 2 हो गया, फिर इसमें 3 हो गया, फिर 4 हो गए, 5 रिपीट भी मार रही है, मारने के साथ साथ संख्या भी बढ़ रहा है। उस कंडीशन में इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना मुश्किल है, इसलिए क्या बोलते हैं अपरिमेय, क्या बोलते हैं एक अपरिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अच्छा रूट 5 हो जाएगी, रूट 7 हो जाएगी, रूट 10 9 नहीं होगी, रूट 9 का वर्गमूल निकलता है 3, इसलिए क्या होगी एक अपरिमेय संख्या, क्या होगी एक अपरिमेय संख्या होगी। अब देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलते हैं कि वैसी संख्या जो, हाँ देखिए यहाँ हो गया ना, इसको साफ कर दे, नहीं साफ करते हैं, ठीक है देख लीजिए आप लोग, देखिए इसको साफ करते हैं, देखिए हाँ इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या बोलेंगे, इसको यहाँ देखिएगा, यहाँ अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि भाग न लगे, यानी वैसी संख्या जो एक से कटे और खुद अपना से कटे, उसको क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। जो जो संख्या जो, हाँ लिखेंगे वैसी संख्या, क्या लिखेंगे वैसी वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, अपने आप से कटे, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, क्या होती है अभाज्य संख्या कहलाती है, क्या होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। देखा जैसे ले लीजिए कोई संख्या लीजिए अपने मन से, बोलिए 2, अगर छोटी भाषा क्या है 2 है, 3 लीजिए, 5 7 9 नहीं होगा, 9 1 से कटता है, 3 से भी कटता है, 9 से, यानी एक और अपने आप के छोड़ किसी और संख्या से कटे फिर वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाती। 3 के साथ 11 हो गया, 13 हो गया, आपको हो जाएगा 17 हो जाएगा, उसका वजन 9 से हो जाएगा, बहुत संख्या होगी। हमने नॉर्मली क्वेश्चन के लिया, कुछ क्वेश्चन दिखा, ठीक है दिखाकर लिखकर बता दिए कि 2 भी 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, 3 भी अपने आप से, किसी के पालन नहीं है, 1 से अपने आप से, 1 से खुद से, 1 से खुद से, 1 से खुद से, 13 भी किसी से नहीं कटेगा, इसलिए इसको बोलते हैं अभाज्य, ठीक है। भाज्य संख्या किसको कहते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे तथा किसी और से न कटे ना, तथा किसी और से कटे, भी कटे, क्या होगा इसमें किसी और से नहीं कटेगा, एक से कटेगा अपने आप से कटेगा बस। अभाज्य संख्या में होता है कि वैसी संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे और किसी संख्या से भी कटे, 3 को संख्या से कटे, मतलब 2 के अलावा तीसरा संख्या से भी कटना चाहिए, उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। तीसरा का मतलब होता है कि चौथा संख्या से कटना चाहिए, पांचवा संख्या से कटना चाहिए, किसी भी संख्या से, मतलब कम से कम 2 के अलावा किसी और संख्या से भी कटे, वो क्या बोलेंगे उसको भाज्य संख्या। जिसमें 4 अब छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो छोटी भाज्य संख्या है आपको 4, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, यानी इसके एक और आप अपने आप को, एक और खुद को छोड़कर 2 से भी कट रहा है, इसको बोलते हैं भाज्य संख्या, क्या बोलते हैं भाज्य संख्या। अब 6 लीजिए, 1 से कटेगा, 6 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर लीजिए 12, 1 से कटेगा, 12 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, इसीलिए आपको इसको बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। अब हम आते हैं पूर्णांक संख्या पर, क्या आते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है नीचे दिखाई नहीं देगा, इसे हम लोग साफ कर लेते हैं, ठीक है। जो भी नहीं समझ में आएगा बाबू, आप अवश्य कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग आज से फाउंडेशन क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, और इस वीडियो में सिर्फ हम लोग बताएंगे बेसिक क्लास, जो इसमें क्या क्या मिलेगा आगे चलकर, सबको हमको लिखना है, ठीक है। देखिए हमें पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या, है ना, यानी पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, यानी बोलते हैं धनात्मक,
धनात्मक धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक और शून्य शून्य संख्या को पूर्णांक संख्या क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक ऋणात्मक और शून्य संख्या को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। आज आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक क्लासेस ना। देखिए इसमें क्वेश्चन नहीं करेंगे, बेसिक जो हम लोग को मिलेगा आगे चलकर, इसीलिए उसको अभी पढ़ लेना जरूरी है। उसी के बारे में हम लोग आज कर रहे हैं डिस्कस। अगले वीडियो में आएंगे लेकर टाइप 1 से, है ना। ये अब जैसे में क्या होगा, एग्जाम्पल लेते एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसको मान सेंटर 0 है, ये मेरा हो गया आपको रेखा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 इनफिनाइट, हाँ है ना। ये हो जाएगा माइनस होगा इनफिनाइट 1 2 3 4 5 प्लस। आपका बाएं साइड में होता है निगेटिव, दाएं साइड में होता है पॉजिटिव, मतलब प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 और इनफिनाइट होगा। ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 और -5, मतलब इनफिनाइट, मतलब इसका लिमिट, इसका अंत नहीं है ना, अंत नहीं है, दोनों का अंत नहीं है, कहीं पर ले सकता है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं ऋणात्मक, क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। ऋणात्मक इसको बोलते हैं शून्य संख्या, शून्य बोलते हैं। इसको बोलते हैं धनात्मक, क्या बोलते हैं? धनात्मक, ठीक है। यानी ऋणात्मक शून्य धनात्मक, तीनों संख्या ऋणात्मक शून्य धनात्मक, इस सभी संख्या को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। बाबू इसमें और भी कहा चाह रहे हैं, ये एक्यूरेट मान में है ना कि बाटा में है, बाटा वाला नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 5/9 ये पूर्णांक संख्या नहीं कहलाएगा, एक्यूरेट के फॉर्म में होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, पॉइंट में भी नहीं होगा, सिर्फ एक्यूरेट के मान में आपका पूर्णांक संख्या कहलाएगी। पूर्णांक संख्या को परिमेय संख्या हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि सबके नीचे 1 छिपा हुआ है। परिमेय संख्या निगेटिव में हो सकती है, पॉजिटिव में हो सकती है। निकालना है और स्क्वायर निकाल कर याद करना है और घन याद करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ मिलने वाला है चैप्टर के अंदर में। जो चीज़ का हम लोग को आवश्यकता है उसको जानना जरूरी है, ताकि हम जब टाइप शुरू करें उसमें दिक्कत ना आए। जो बेसिक जो छोटी छोटी जो बातें होती है, छोटी छोटी जो बातें होती है उसको आराम से समझ लेना अभी जरूरी है, ताकि उस समय दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो इसमें आपको फिर मिलेगा, जरूरत क्या पड़ेगा? वर्ग। क्या मिलेगा? वर्ग। वर्ग आपको याद करना चाहिए, कितना याद करना पड़ेगा? 1 से लेकर 30 तक। कितना? 1 से लेकर 30 तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। लिखवा दे, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 1 से लेकर 30 तक वर्ग, और घन जो आता है आपको 1 से लेकर कम से कम 20 तक आपको याद होना चाहिए। अब पहाड़ा जो होता है, पहाड़ा कम से कम 2 से लेकर 20 तक होना चाहिए कंप्लीट। ये आपको बेसिक चीज़ है, जो क्वेश्चन में मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं रिपीट बार मिलेगा ना। ये आपको अगर टेबल याद है इसका जरूरत है, घन याद है इसका भी आवश्यकता है, वर्ग याद है इसका भी आवश्यकता है। और उसके बाद आराम से आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें काम है, अब क्या काम है इसमें? आपको निकालना है वर्ग कैसे निकालते हैं, घन कैसे निकालते हैं, हर एक टाइप का इसमें सीखना है। हम लोग वीडियो में डाल चुके हैं शॉर्ट ट्रिक, जो वर्ग का है निकालने का है, घन का निकालने का है। आप लोग जाकर उस पर देख लीजिएगा, इसको यहाँ पर नहीं बताएंगे, क्योंकि उसमें आराम से शॉर्ट वीडियो 20 सेकेंड 25 सेकेंड का वीडियो है, आप आराम से उसको सीख लीजिएगा। आप पर डे उसको मल्टीपल टाइम रिविजन कीजिएगा, ठीक है। इसमें तो इतना ही पढ़ना है, बाकी हम लोग कल से लेकर चलेंगे आपको टाइप 1 से, और धीरे धीरे करते करते हम लोग सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, और एकदम आसान तरीक़ा से आराम से हो जाएगी कंप्लीट, अब कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो लड़का नए हैं प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, बेल और हाँ कर दीजिए। अब बेल आइकन जो होता है बटन को दबा दीजिएगा, घंटी जो मिलती है वो दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आपको आराम से आपके पास पहुंच जाए, ठीक है।
और इस पर वीडियो पर कंटिन्यू बन रही है, आपको मैथ जो है अच्छा से अच्छा समझ में आ जाएगा, दिक्कत कहीं नहीं होगी। लेकिन आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा क्योंकि हर एक टाइप कहीं ना कहीं लिंक होता है, किसी पिछले टाइप से लिंक होता है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और टाइप 1 से करेंगे स्टार्ट। ठीक है।